मंदोदरी ने रावण को सिर्फ भावुक होकर नहीं बल्कि युद्ध कांड में ठोस तर्कों के साथ समझाया था। मंदोदरी ने पहचान लिया था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने रावण से कहा कि जो समुद्र पर सेतु बांध सकता है और जिसने खरदूषण जैसे राक्षसों को अकेले मारा है, उनसे बैर मोल लेना विनाश को निमंत्रण देना है। मंदोदरी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। तुमने पहले अपनी इंद्रियों को जीतकर तीनों लोकों पर विजय पाई थी, पर अब वही इंद्रियां तुमसे बदला ले रही हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि वो धर्म और अधर्म का भेद भूल जाए, तो उसका पतन निश्चित है। रावण का अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका था। मंदोदरी ने रावण को चेताया था कि एक पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते। उनका मानना था कि रावण की सोने की लंका उसकी अपनी गलतियों की अग्नि में जल रही है। रावण की पत्नी सच बोलती रही, पर रावण ने अपनी किस्मत खुद ही लिख दी थी। मंदोदरी ने सिर्फ पत्नी का धर्म नहीं निभाया, बल्कि एक गुरु की तरह सही राह दिखाई। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी ने रावण को साफ कहा था, जो इंद्रियों को जीत ले वही असली राजा है, और तुम आज अपनी ही वासनाओं के गुलाम बन गए हो। उन्होंने बताया कि श्री राम के बाण नियति हैं, जिनसे बचना असंभव है। पर रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने मंदोदरी के तर्क को स्त्री की ममता समझकर ठुकरा दिया। सही सलाह अक्सर कड़वी होती है और अहंकार उसे कमजोरी समझ लेता है। जब सर्वनाश करीब होता है तो सबसे पहले विवेक ही मरता है। धर्म की रक्षा तब होती है जब हम उसके बारे में जानते हैं। मेरा प्रयास केवल इतना ही है कि सनातन की इस अनमोल विरासत को आप सभी तक सरल भाषा में पहुंचा सकूं। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सनातनी साथ जुड़ेंगे तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।